है सिंपलेस्ट फॉर्म। आप जब भी कंपेयर करते हो कि भाई ये चीज रेशियो में है कि नहीं है, तो हर बार क्या ये सोचेंगे कि ये इस कितने से इनटू किया तो ये वाला टर्म आया, जैसे हमने अभी फोटोग्राफ्स में किया था। अगर हम हर किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि अभी तुम्हारे पास था एक रेशियो 3:5 का, ठीक है, और दूसरा तुम्हारे पास था 6:10 का, तो तुमने कैसे देखा कि ये इसके रेशियो में है कि नहीं है? तुमने देखा 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि 6 आ रहा है, तो इंटू 2 आपने कर दिया। फिर आपने चेक किया कि क्या 5 को भी इंटू 2 किया है, हाँ 5 को भी इंटू 2 किया है, तो 10 आ गया। तो ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन हर बार इससे करना मुश्किल हो जाता है। आसान तरीका क्या होता है कि आप जो भी रेशियो आपके पास है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालो। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जिस तरह आपने फ्रैक्शंस में सीखा होगा लोएस्ट और सिंपलेस्ट टर्म, बिल्कुल वैसे ही रेशियोज में भी सिंपलेस्ट टर्म होती है। अगर ये फ्रैक्शन होता 6/10, वैसे तो मैं बता दूं कि रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने इसको 6/10 लिखा, तो आप इसको इसकी सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में कैसे लेके आते हो? फ्रैक्शंस में क्या सीखा है? आप इन दोनों को इनके कॉमन फैक्टर्स से तब तक डिवाइड करते रहते हो जब तक कि वो डिवाइड होना बंद ना हो जाए, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि 6 और 10 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 2, तो मैं इसको 2 से डिवाइड अगर करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो मुझे मिलता है 3/5। 3 और 5 के बीच में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन में। अगर मुझे रेशियो में लिखनी होगी तो मैं लिख दूंगी 3:5। अगर ये बात आपको समझ गई है तो आप डायरेक्टली यहां पर भी कर सकते हो डिवाइडेड बाय 2, यहां पर कर सकते हो डिवाइडेड बाय 2, और डायरेक्ट फ्रैक्शन यहाँ पे 3:5 लिख सकते हो। ठीक है, समझ रहा है? ये बात बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने फ्रैक्शंस में जब सीखा था तब लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म करना सीखा था। ठीक है, अभी एग्जाम्पल कुछ सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला है 15:21। 15 और 21 में कौन सा कॉमन फैक्टर है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है? सबसे पहले दिमाग में आ रहा है मैम 3। 3 5 15 होता है और 3 7 21 होता है। तो मैं चाहूं तो यहीं पर कर सकती हूँ डिवाइडेड बाय 3, और यहां पर भी कर सकती हूँ डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 3 5 15, 3 7 21। 5 और 7 के बीच में अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी और मैं बोलूंगी भाई यही है मेरी सिंपलेस्ट फॉर्म। करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको ऐसे लिखो। 15, देखो आप ऐसे लिख सकते हो 15:21 इज इक्वल टू 15/21, और फिर आप 15/21 को जिस तरह फ्रैक्शन में करते हो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके 5/7 लिख सकते हो, और फिर इसको 5:7 भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है, जैसे आपका मन करे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका ये होता है कि आप ये ढूंढो कि भाई इनके बीच में कौन सा पहला कॉमन फैक्टर आ रहा है, उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद जो बचे उसमें देखो अभी भी कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, फिर डिवाइड कर दो। और एक शॉर्टकट और सिंपल तरीका ये होता है कि आप सबसे बड़ा वो नंबर ढूंढो जो दोनों को डिवाइड करता हो, वो होता है उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या होता है? उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 20 और 32 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? क्या है? देखो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होते नजर आ रहे हैं, पर फिर ये दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, उसके बाद नहीं होंगे। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। क्या है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 4। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को 4 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो ये अगर मैंने रेशियो को 20/32 लिख दिया, तो मैं इनको 4 से डिवाइड करूंगी, तो 4 5 20, 4 8 32, और 5 और 8 दोनों क्या है? दोनों की ही को प्राइम है। को प्राइम मतलब उनके बीच में अब कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, ऑब्वियसली, और 1 से हम थोड़ा ना डिवाइड करते हैं, वही वापस मिलता रहेगा। तो मुझे मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो मिल गया 5:8। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्किल है आपके लिए, जो आपको 100% प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ऐसे जितने क्वेश्चंस मिले ना, HCF से करने की कोशिश करना, लेकिन बिल्कुल भी डरना नहीं। अगर HCF तुम्हें जो लग रहा है वो है, तुमने उससे किया लेकिन उसके बाद भी अभी कॉमन फैक्टर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही है। करते करते जाओ कॉमन फैक्टर से, या फिर डायरेक्टली एक बार में HCF से कर दो, तुम्हारी मर्जी।